हाँ, लिखिए क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। कैलकुलेट द number of molecules in a drop of water weighing इसका वजन weighing 0.048 ग्राम। number of molecules in a drop of water weighing 0.048 ग्राम। निकालिए, ट्राई करो। क्वेश्चन लिखो प्रियांशी, उसे देखते हैं। ऑनलाइन आवाज आ रही है मेरी? वसुधा, शशांक, पलक। Yes, sir. Yes, sir. बन गया क्या? ऑनलाइन बना किसी से? सबसे पहला काम हमारा इस वाटर कंपाउंड के लिए हमारी लाइन लिखना कि 1 मोल ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिसका टोटल वजन 18 ग्राम होता है। ये लाइन क्लियर है एवरीवन? अब यही हमने लिखा है कि 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल है, और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 0.048 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आप स्टार्ट करोगे कि 18 ग्राम में एवोगाड्रोस नंबर है ना, इसको एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो 1 ग्राम में एवोगाड्रो नंबर अपॉन 18 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 0.048 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 0.048, जो भी आएगा वो मॉलिक्यूल्स होंगे, उतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, चलो तो उसको सॉल्व किए क्या? इसको 48 कर दिए, 3 0 हटा देना वहां से। 1.604 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, चलो बाकी लोग भी ट्राई करिए। 6.022 इंटू 10⁻20 लिख दूं, 3 0 उसी से ले लिया उधार, इंटू 48 अपॉन 18। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं। 6 टाइम्स में ये आपका 16 टाइम्स में, और ले लेते हैं इसको, ये आपका 3 टाइम्स में, इसको कम कर देते हैं थोड़ा सा, 3.011 टाइम्स में। बस मल्टीप्लाई किए क्या? 3011 अपॉन 16, सॉरी इंटू 16, 66018 प्लस 3011, 67184, तो 4.8, सॉरी 48 पॉइंट है ना, सही जा रहा है ना? 48.176 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻20, या फिर 16.0
8 इंटू 10⁻20, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 1.6, इसको 1 कर देता हूं मैं, इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 21। ठीक है, कितना बोला था आपने वसुधा? 1.604, हाँ ठीक है, 1.60, ठीक है, मैंने इसको 1 कर दिया। ठीक है, इंटू 10⁻21, क्या मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल है उस एक बूंद पानी में। ठीक है, कोई डाउट? ये बनाइए, ये वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है। एक गैस है जिसका 0.32 ग्राम एसटीपी पर 224 ml जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उस गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है, ये बनना चाहिए, इजी भी है। हम्म, नहीं वो तो लीटर होता है। हाँ, किससे बनेगा तो बताइएगा। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, कि एक गैस है एसटीपी पे, उसका वजन 0.32 ग्राम है और उसने, हाँ ठीक, मॉलिक्यूलर मास बोला है तो उसको एएमयू में लिख देना है ना। मोलर मास होगा तो आंसर ग्राम पर लीटर में होना चाहिए, और मॉलिक्यूलर मास बोला है मतलब लास्ट आंसर एएमयू में होना चाहिए। ठीक है, आया किसी का ऑनलाइन? वसुधा, प्रशांत, पलक, लाइन क्या है हमारी कि 1 मोल ऑफ कोई भी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस, बट कंडीशन होनी चाहिए एट एसटीपी, एट एसटीपी, है ना। उसमें मॉलिक्यूल्स इतने ही होंगे एवोगाड्रोस नंबर में, उनका टोटल वजन उनके मोलर मास के बराबर होता है, और उनका टोटल वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। ये तभी होता है जब कंडीशन एसटीपी है। तो मोलर मास बराबर 22.4 लीटर, यही तो चाहिए हमें। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 22, गैस के एमएल में लिखा है ना, तो आप उसको भी एमएल में कर दो, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, तो उस गैस का 1 ml का मास कितना होगा, 0.32 अपॉन 224, और उस गैस का 22,400 ml का मास कितना होगा, 0.32 अपॉन 224 इंटू 224,000। ये आपका 100 टाइम कैंसल, मल्टीप्लाई करोगे 132 ग्राम। और क्योंकि मॉलिक्यूलर मास पूछा है, तो मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है, ये तो मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है, 32 एएमयू। तो उस केस में अपन को आंसर एएमयू में लिखना है। ठीक है, कोई डाउट पलक, वसुधा? No, sir. चलो, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक टॉपिक और स्टार्ट करते हैं। उस दिन हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला तो देख लिया था,
एक आध क्वेश्चन और करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला का, क्योंकि उस दिन हमने एक ही क्वेश्चन किया था एम्पेरिकल फॉर्मूला का। एक आध क्वेश्चन और करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला का, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन ही डायरेक्टली लिखते हैं। लिखिए क्वेश्चन। द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ the percentage composition of the percentage composition of a salt, the percentage composition of a salt is as follows, iron Fe 9.20 percentage, Fe is 9.20 percentage, ammonium ion NH4 positive 49 percentage, 49 नहीं सॉरी 9 पॉइंट, एक सेकेंड ऊपर वाले का गड़बड़ हो गया, ये है 14.32 सॉरी है ना, और अमोनियम है 9.20, और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव सल्फेट है हमारा 49% एंड वाटर H2O इज 27.57%। देखो हमने जो एक क्वेश्चन किया था उसमें एलिमेंट का कॉम्पोजिशन दिया था, यहाँ पे आयंस का कॉम्पोजिशन दिया, आयरन का भी लिख लो Fe2 पॉजिटिव, आयंस का कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं है, हम आयंस के मास ले लेंगे। हम एलिमेंट के मास लिए थे उस समय, हम अब आयंस के मास ले लेंगे। इन सबको ऐड करोगे तो 100% तो आएगा, क्योंकि कंपाउंड इन्हीं से बना हुआ है। अगला स्टेप क्या होगा, इसी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका, चलो मास ही रख लो इसको, ये मास हो गया सबका, है ना, ये आपके आयंस हो गए। और H2O क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डॉट लगाते हैं ना अपन, डॉट इतना H2O, तो ये इनके सबके मास हो गए। इनके सबके मोलर मास कितने होते हैं, देखो आयरन का होता है 56, आयरन तो अकेला है तो 56। अब NH4 का देखो मास कितना होगा, 14 नाइट्रोजन का होता है और 4 हाइड्रोजन, 18 होगा। SO4 कितना हो जाएगा, SO4 कितने हैं सब, ये आपका 32 और 16 4 का 64, 64 प्लस 32 इज 96, हाँ ये 96, एंड व्हाट अबाउट दिस वाटर इज 18, ठीक है। अगला हमारा काम क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, तो अगला कॉलम हो जाएगा अपना नंबर ऑफ मोल्स का। चलिए डिवाइड करके निकालिए, ये कैसे करोगे, 14.32 अपॉन 56, ये हो जाएगा गिवन मास अपन मोलर मास करते हैं, याद रखना है ना, 9.20 अपॉन 18, फिर 49 अपॉन 96 एंड 27.57 अपॉन 18, ये इनके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। यहां थोड़ा हमको मेहनत करनी पड़ती है ना कैलकुलेशन के लिए। कितना होगा देखो चलो, पहला है आपका 1432 को डिवाइड कर रहे हैं 5600 से, पॉइंट लगा दिया मैंने, तो अभी तो जाएगा नहीं 0 टाइम्स में, अब अगर मैंने एक 0 लगाया तो ये जाएगा 2 टाइम्स में, क्योंकि 5 का टेबल चल रहा है ना, 3 में तो पार हो जाएगा, 15 के ऊपर चला जाएगा, तो 0 0 12 का 2 कैरी 1 11 0 2 1 3 3 1 2 0 आया, एक और लेते हैं 0। अब बताइए ये कितने बार में जाएगा, 6 में पार नहीं हो जाएगा, क्योंकि 600 है ना साथ में, है ना, 5 टाइम्स में, 5 0 का 0 0, 5 6 30 का 0 कैरी 3 28 0 0 2 एंड 3 ना, एक और डिजिट लेते हैं बस, ये जा सकता है क्या 5 टाइम्स में, 5 नहीं 6 टाइम्स में,
36 का 6 कैरी 3 नहीं होगा ना, पार हो जाएगा, मतलब 5 टाइम्स नहीं जाएगा, है ना। तो 0.255 ये क्या आ रहा है, 0.255, 0.255, ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाला करते हैं, चलो 9.20, तो 920 डिवाइडेड बाय 1800, तो 0 पॉइंट, अब जाएगा ना, अब तो कितने बार में जाएगा ये, 5 टाइम्स में ले जाएं क्या, 18 5 का 90 होता है ना, 5 टाइम्स में ले जाते हैं, 0 0 एंड 90, रिमाइंडर विल बी 200, एक बार में 1800, ये चलता रहेगा, तो 0.511, देखो आप, ये ऑलमोस्ट इसका डबल है ना। ऐसे ही नंबर्स आते हैं, ताकि ये जब आप क्योंकि अगला हमारा कॉलम क्या आने वाला है, इनमें से सबसे जो छोटा नंबर होता है हम सबको उसी से डिवाइड करते हैं। तो मान लो अगर यही सबसे छोटा नंबर होता, तो ये इसी को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 लिख देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये भी वही इसी के आसपास आएगा, देखना 0.5, है ना, निकाले क्या, 49 एंड 96, पहले तो 0.5 टाइम्स में 5 6 30 का 0 कैरी 3, 48, सही दिखाओ ना, हाँ, रिमाइंडर विल बी 10, 1 टाइम में अब चलता रहेगा वैसे ही, है ना। तो 96 यार 0.510 आ रहा है, 0.510 लगभग सेम, ठीक है। एंड लास्ट क्या दिख रहा है आपको, ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, है ना, क्या लिखा है, 27.57 डिवाइडेड बाय 18, तो एक बार में जाएगा 18, रिमाइंडर आया 9, 95, 5 बार में जाएगा 90, रिमाइंडर आया 5, 7, 3 टाइम्स में जाएगा 54, रिमाइंडर आया 3, और पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो ले ही रहे सब में, तो इसमें भी ले लेते हैं 1.531, जो कि इसका और इसका क्या रिलेशन होना चाहिए डिवाइड करने पर, समझे क्या पूछा मैंने अभी आपसे, अभी हम सबको डिवाइड करने वाले हैं ना इससे, इसको क्या बोलेंगे अपन, सिंपल मोलार रेशियो, सिंपल मोलार रेशियो, हाँ चलिए बताइए, 1 1 आएगा ना, अरे इसको इसी से डिवाइड कर रहे हैं, ये 2 2, ये कितना आएगा, ये पूछ रहा था मैं, 25 का टेबल चलाओ ना, हाँ 6 6 का क्या सोच रहे हो, अरे 25 6 150, ठीक है, तो 6 टाइम्स में 1 2 2 एंड 6, बस इसी को एक साथ लिख दो, तो आपका आयरन Fe2 पॉजिटिव 1 है, अमोनियम आयन 2 है, सल्फेट आयन भी 2 है, और आपके साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है, 6H2O, या फिर आप इसको ऐसा लिखो, FeSO4 डॉट NH4 का ट्वाइस SO4, हो गया 2 SO4 बढ़ गए, डॉट 6H2O, ये एक हमारा डबल सॉल्ट होता था, अगर आपको याद हो रहा, हम इसका एक बारे में पढ़ते थे, डबल सॉल्ट, है ना, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, एक डबल सॉल्ट होता है, तो ये डबल सॉल्ट है, जहां पे 2 न्यूट्रल सॉल्ट को मिक्स किया गया पानी में, फिर क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद ये क्रिस्टल मिला हमें, जहां पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी हमें दिखेंगे, ठीक है। चलो एक एक अपन एलिमेंट वाला भी करते हैं, लिखो, अ सैंपल ऑफ सॉल्ट, a sample of salt has the percentage composition, a sample of salt has a percentage composition, Fe is equals to 36.76, Fe is equals to 36.76, 36.76 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 is equals to 36.76,
Fe is equals to 36.76%. फिर sulfur is equals to 21.11% and oxygen is equals to 42.14%. Find its empirical formula. Find its empirical formula. बना रहे हैं उसको. ये 0.6 कुछ आ रहा है क्या? कितना? 0.674 और आपका 656. अच्छा, ऑनलाइन में किसी का आया कुछ पहले वाले का? 0.6 तो आएगा, ये तो यहाँ से दिख रहा है मुझे. ऑनलाइन वाले बना रहे हो कि क्या कर रहे हो? सिक्स फाइव आएगा. तो ये 6 टाइम्स में तो 336 आ रहा है. मेरा अगला नंबर 316 है. तो 5 6 30 का 0 कैरी 3, 28, 36, 360. तो 656 आएगा. 0.656.
0.656। अगला भी 0.6 कुछ ही दिख रहा है मेरे को। 0.659 0.5 कैसे आ रहा है? 3 का 659 टेबल चलाओ ना, 3 7 21 होता है, तो 7 टाइम में तो पार हो जाएगा। देखिए 211 है ना, 210 होता तो नीचे 32 है, पर 330 थोड़ी ना है बस, तो 6 टाइम्स में जाएगा। नहीं, देखो पहला डिजिट तो आप देख के बता सकते हो, जैसे इसका बताओ, इसका क्या होगा पहला डिजिट? 2, क्योंकि 42 है, वही वैसे ही इसको भी प्रेडिक्ट करना है ना। तो ये कितना आ रहा है बोला शशांक? 0.659 चलेगा, इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है, ठीक है। दोनों 1 1 आएगा डिवाइड करने पर, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, क्या बोलते? और ये आपने क्या बोला, 2 पॉइंट कुछ आएगा ना? 2 पॉइंट 2 बार में जाएगा 32, रिमाइंडर बचेगा 10, 10 101, 16 6 96, हाँ 2.6 जो भी है, इसको डिवाइड करोगे 4 आएगा अप्रोक्स। 6 का टेबल चलाओ ना, 6 4 24 के आसपास कुछ, तो 4 आ गया, खत्म। हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? FeSO4। ये तो हम पढ़ते हैं, क्या होता है ये? व्हाट इज दिस? फेरस सल्फेट। क्या है ये? फेरस सल्फेट। आगे क्या सबका ऑनलाइन जो है? यस सर। चलो ये लास्ट क्वेश्चन एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला है, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। उसके लिए आपको डेटा दिया है कि मॉलिक्यूलर मास 368 है, तो अपन एन कैलकुलेट करते हैं ना, एन इज इक्वल्स टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो एन निकलेगा, उस एन को आप एम्पेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर देना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। पर पहला काम तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना ही है, तभी तो ये डिनोमिनेटर मिलेगा आपको। क्वेश्चन में भले ये दे दिया है 368, बट ये तो नहीं पता ना आपको, ये तभी पता चलेगा जब आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालोगे और उसके एटम्स को ऐड करके उसका मास आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करोगे एन आ जाएगा, और एन को मल्टीप्लाई कर देना एम्पेरिकल फॉर्मूला से, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। पर शुरुआत हमको वैसी करनी है, कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। 19.57 12 से डिवाइड करेंगे, 15.2 को 56 से डिवाइड करेंगे, नाइट्रोजन 22.83 को 14 से डिवाइड करेंगे, एंड पोटेशियम इज 42.39, इसको 39 से डिवाइड करेंगे। ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग और समथिंग समथिंग आप बताओगे, ये आएगा 0.2 कुछ आएगा, है ना। फिर ये आएगा 1 पॉइंट कुछ समथिंग, ये भी 1 पॉइंट समथिंग। ट्वेल्व का टेबल तो हो जाएगा ना, 75 बचा, 1.6, 72 3, 1.63 आ रहा है, आ रहा है। और 15.2 डिवाइड बाय 56 कितना आएगा? 0 पॉइंट, ये 15.2 डिवाइडेड बाय 56, तो 0 टाइम्स में जाएगा, फिर अब जाएगा 2 टाइम्स में, 2 से 12 का 2 कैरी 1, रिमाइंडर विल बी 40, 400 5 8 40 होता है, 7 टाइम्स में जाएगा, 6 7 42 का 2 कैरी 4, 39, रिमाइंडर 8, 0.271, 0.271, वो एक्चुअली में 1.630 आएगा शायद, एक बार देखो, 1 टाइम में 12 75 36 1, हाँ 1.60, 0.271। ओके नेक्स्ट। Sir, 1.63.
ये वाला Yes, sir. 1.630 ही है क्या आगे भी? Sir, 1. ठीक है चलेगा। और ये वाला लास्ट, ये भी वही आ रहा है क्या? Sir, 1.08 के अराउंड आ रहा है। ये वाला Yes, sir. 39 रिमाइंडर 3 32 जाएगा नहीं तो 1.0 1.0 क्या? 8. 8। अच्छा ठीक है चलेगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है अगला? करें 0.271 से डिवाइड सबको, और 27 का टेबल याद करना है ना। 27 फिर क्या आता है 54, फिर क्या आता है 81, फिर क्या आता है 108, 108 तो दिख रहा है मुझे, और फिर 27 ऐड करेंगे तो 15 का 5 कैरी 1 135, वन 62। ठीक है चलेगा 163। समझ गया क्या? कितने बार में? 1 2 3 4 5 6 6 1 6 4। देखो अभी तक अपने पास हर बार क्वेश्चन में यहां पे आने के बाद ना होल नंबर्स ही थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर हमने आप एक लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था एम्पिरिकल फॉर्मूला का, वहां पे ये होल नंबर्स नहीं आ रहे थे, एक जगह 1.5 आ रहा था। इतना आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, है ना? तो उसको अपन ने क्या किया था, एक कॉलम और बढ़ाए थे और सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे ताकि सब अपने होल नंबर्स में आए। देखो 1.5 का नियरेस्ट होल नंबर 2 है या 1 है? आप ऐसा कुछ नंबर यहां मल्टीप्लाई करो कि वो 2 आ जाए, तो 2 तो आएगा नहीं, तो फिर 3 पे अप्रोच करते हैं, तो वो कब आएगा? जब आप इंटू 2 करोगे। तो अकेले सिर्फ 2 इसी का तुम्हारा मल्टीप्लाई करोगे, सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहां जरूरत नहीं पड़ रही है अभी अपन को। ठीक है चलो फाइनल क्या आपका फॉर्मूला बनेगा? हाँ C6Fe K4N6। एक्चुअली ये फॉर्मूला ऐसा है देखो, K4FeCN6 बोलते हैं इसको, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है K4FeCN6। ठीक है, हालांकि अपन को ऐसा पूछा नहीं उसमें, तो ठीक है ये क्लियर है यहां तक। तो इसका मास निकालो तो कितना आ रहा है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 368 से, 368 दिया है ना अपन को मॉलिक्यूलर मास, तो आएगा n का वैल्यू। देखो कितना आ रहा है पहले इसका मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। नेक्स्ट स्टेप इज, ये आपने निकाल लिया, ये निकल गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। नाउ फाइंड आउट एम्पेरिकल फॉर्मूला मास विच विल बी, कार्बन 6 है तो 72 हो जाएगा, प्लस आयरन 1 है तो 56, प्लस 4 इंटू 39 प्लस 6 इंटू 14, कितना आ रहा है? हाँ 368 ही आ रहा है। देखो 200 तो मुझे यही दिख रहा है, फिर ये 84 है तो 268 तो आ नहीं सकता, वो 368 आ रहा होगा है। Sir, 368. 368, तो n का वैल्यू क्या आया 1, तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है K4FeCN6। CN मतलब साइनाइड होता है, CN इज साइनाइड। ठीक है क्लियर है ये? चलो तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, क्वेश्चन और ट्राई करना एम्पेरिकल फॉर्मूला के। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लो, स्टोइक्योमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशन। स्टोइक्योमेट्री, STOICHIOMETRY, स्टोइक्योमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशन। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है
जो रिएक्शन में रिएक्ट होने वाले सब्सटेंसेस और बनने वाले प्रोडक्ट, उनकी क्वांटिटी के बारे में बात करती है कि इतने इतना रिएक्टेंट रिएक्ट किया तो इतना इतना प्रोडक्ट बना। वो अब भले मास के टर्म्स में बात करे या मोल के टर्म्स में बात करे या वॉल्यूम के टर्म्स में बात करे, पर वो बात किसकी करेगी? क्वांटिटी की। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे कि फॉर एग्जांपल CH4, क्या होता है CH4? मीथेन। क्या था ये? मीथेन, एल्केन का पहला मेंबर, द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। इससे छोटा हाइड्रोकार्बन बन ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि एक कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन चाहिए उसको। तो मीथेन को बर्न करना है मुझे, अगर कंबशन, क्या बोलते हैं? कंबशन। तो कंबशन का मतलब क्या होता है? वी हैव टू बर्न या वी हैव टू बर्न मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा? जितना भी कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जितना भी हाइड्रोजन है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस हीट एंड लाइट निकलेगी, वो अलग है। इसको बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या होता है? बैलेंस करना। तभी हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन प्रॉपर कर पाएंगे। तो कैसे बैलेंस करेंगे? देखो इसको, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ओके, बैलेंस है कार्बन। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 कर लूं, तभी 4 होगा, और कोई तरीका नहीं है। ओके, व्हाट एल्स? ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ 2 लगा दो ना, 4 हो जाएगा। करेक्ट? अब इक्वेशन बैलेंस है। अब इसमें देखिए क्वांटिटी वाइज हम कैसे कैसे बोल सकते हैं। अगर मैं मॉलिक्यूल के टर्म्स में बोलूं तो मैं ऐसा बोलूंगा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन requires 2 molecules of oxygen to give 1 molecule of CO2 and 2 molecule of water. ये एक तरीका हुआ बोलने का इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल। इन टर्म्स ऑफ मोल भी बोल सकते हैं, तो सबको मोल से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 मोल ऑफ मीथेन requires 2 mole of oxygen gas to give 1 mole of CO2 and 2 mole of H2O. We can write it in terms of mass also. 14 plus 4, 18 gram methane requires कितना ऑक्सीजन? 64। 16 है ना, तो 16 4 और 64 होगा ना। आप क्या 8 मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या? 8 इज द एटॉमिक नंबर। 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस टू गिव 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर वेपर। ये समझ में आया क्या? मास और मोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉलिक्यूल तो हमें वैसे भी सामने नंबर से दिख जाता है ना, मास इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन अब ऐसा आएगा कि मीथेन का बर्निंग कर रहे थे और बनाना था 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो हाउ मेनी मोल ऑफ मीथेन शुड बी बर्न्ड? क्वेश्चन समझे मेरा? प्रोसेस यही हो रहा है। क्वेश्चन ये बोला है कि एट द एंड मुझे 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो बताओ कितना मोल मीथेन जलाऊंगा? हाँ, मीथेन मोल में पूछा है। 22 तो मैंने आपको यही पूछा ना कि 22 ग्राम ऑफ CO2 मुझे चाहिए। हाँ, क्या बोल रहे हो? 0.5 मोल। 0.5 कैसे समझना? 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मुझे 18 ग्राम मीथेन चाहिए होता है, हाँ या ना? 18 ग्राम मीथेन मतलब 1 मोल मीथेन हुआ, बट मुझे 44 ग्राम नहीं चाहिए, मुझे 22 ही चाहिए। तो 22 ग्राम के लिए मुझे मीथेन भी 9 ग्राम ही चाहिए होगा, और 9 ग्राम मतलब क्या हो जाएगा? आधा मोल। 0.5। ये होती है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। इसी में एक और, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ, इसको भी 2 से डिवाइड, 32 ग्राम। समझ आएगा? तो अगर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते आ गया है
तो आप ये सब उसको मोल और मास में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड अकॉर्डिंगली देखो, क्वेश्चन में मास दिया हुआ था पर आंसर आपसे मोल में पूछा था कि मुझे चाहिए 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए कितना मोल CH4 लेना पड़ेगा, कितना मास नहीं बोला, कितना मोल CH4 लेना पड़ा। और फिर आगे एक और क्या ऐड कर दिया क्वेश्चन में कि इस पूरे आधा मोल मीथेन को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन कितना ग्राम लगेगा। तो 1 मोल मीथेन को बर्न करने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन लगता है, तो आधे मोल के लिए आधा मोल, सॉरी 1 मोल लगेगा, और 1 मोल का मास कितना होता है 32 ग्राम। समझ गए क्या? तो इस टाइप के कैलकुलेशन को अपन कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब समझ में आ गया, इट डील्स विद द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्टेड टू गिव प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट की भी क्वांटिटी। ठीक है, तो लिखो इसका डेफिनेशन लिखना है इसका स्टोइकियोमेट्री का। Stoichiometry is the branch of chemistry which gives stoichiometry is the branch of chemistry which gives a quantitative relationships. Quantitative मतलब क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम। A quantitative relationships between the various reactants and products in terms of moles, masses, molecules। एक अपन छोड़ दिया, अपन एक चीज के बारे में डिस्कस नहीं किए, वो था वॉल्यूम। लीटर में भी तो चीजें हो सकती थी ना, इतना लीटर मीथेन गैस को बर्न किया गया इतने लीटर ऑक्सीजन के साथ, तो इतना लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बना और इतना लीटर वाटर वेपर बना। गैस का तो अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं, है ना, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मासेस, मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, एग्जांपल करके लिखो। एग्जांपल, एक इक्वेशन लिख रहा हूं, लिखना है इस इक्वेशन को, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स यू कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। ये हमारे एसिड की प्रॉपर्टी होती थी, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो, कि जब एसिड को कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट सॉल्ट में डाला जाता है तो सॉल्ट तो बनेगा, पर साथ में H2O और CO2 तो हमेशा बनेगा। कोई भी कार्बोनेट सॉल्ट ले लो, कोई भी बाइकार्बोनेट सॉल्ट ले लो, मैंने कैल्शियम लिया, आप मैग्नीशियम ले लो, आप पोटेशियम ले लो, आप सोडियम ले लो, ये दोनों हमेशा कॉमन रहेंगे। ठीक है, तो बैलेंस करते हैं पहले इसको। सबसे पहला काम बैलेंसिंग ही होता है, वरना हम मासेस सही कैसे लिख पाएंगे अगर आप बैलेंसिंग सही नहीं करोगे तो कैल्शियम दोनों जगह एक एक है, कार्बन यहाँ पे एक है, वहां पर एक है, ठीक है, ओके है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे 2 कर दिया मैंने क्लोरीन को 2HCl करके। ओके, व्हाट अबाउट हाइड्रोजन, हो गया 2 अपने आप। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, 3 ही है। ठीक है, बस यहाँ 2 लगाने से पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब आप इसको मॉलिक्यूल के टर्म में यहीं पे लिखना नीचे, 1 मॉलिक्यूल, या आप लिख सकते हो इसको 1 मोल। 2 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के टर्म्स में लिख रहा हूं मैं, या 2 मोल गिव्स यू 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, या 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ वाटर, या 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के नीचे तक के मासेस लिखते हैं। कैल्शियम कार्बन का मास कितना होता है 40, 12, 52 एंड 48। 100 आ रहा है क्या? हाँ, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ एक्सेल कितना होगा 35.5 प्लस 1 इज 36.5 इंटू 2 is 73 gram of HCl hydrochloric acid to give 71 plus 40, 111 gram of calcium chloride, 18 gram of water, 44 gram of carbon dioxide gas।
या फिर 22.4 लीटर गैस। बाकी सब तो चलो लिक्विड है और वो है तो अपन उसका वॉल्यूम नहीं लिख रहे हैं, पर गैस का तो एसटीपी में मुझे मालूम वॉल्यूम पता है ना, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर्स। समझ रहे हैं क्या? तो हम इतने टर्म्स में बात कर सकते हैं, यही हमारा क्वांटिटेटिव मीनिंग होता है किसी भी रिएक्शन का। ठीक है, क्लियर है? ऑनलाइन जो है पलक, शशांक, वसुधा, सर Yes, sir. चलो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। अमाउंट बोल रहा है मतलब मास पूछ रहा है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। Calculate the amount of water produced by the combustion of 16 gram of methane. By the combustion of 16 gram of methane. सबसे पहले आप मीथेन का कंबशन का रिएक्शन लिखो, अभी जो मैंने पीछे लिखा था। Calculate the amount of water produced by the combustion of 16 gram of methane. बिना कुछ किए आपको ऐसे आंसर दिख जाएगा अगर आप इक्वेशन सही लिखे हो तो, बैलेंस वाला। आया किसी का आंसर? बता रहे 36। ये आपका हो जाएगा 16 ग्राम और ये है आपका 36 ग्राम। खत्म, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, कंटिन्यूएशन में अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड? ऑनलाइन वालों का बना क्या ये क्वेश्चन? यस सर। Sir. पर उसको थोड़ा सा स्टेप में लिखना, अगर ये क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में तो थोड़ा स्टेप्स में लिख देना, ठीक है। हाँ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड? हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, अभी जो मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन वही है ये। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन? हाउ मेनी मोल्स में पूछा है पर आंसर है ना। हाँ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन? रिएक्शन विल बी सेम, है ना, रिएक्शन सेम रहेगा, बस अब आप इसको लिखोगे मोल्स के टर्म में, तो ये 1 मोल आता है और ये आपका 1 मोल बनता है। फिर आप यही निकालोगे कि 1 मोल का मास कितना होता है 44 ग्राम। नाउ 44 ग्राम के लिए आपको 1 मोल मीथेन लगा है, तो 1 ग्राम के लिए कितना लगेगा 1/44 मोल लगेगा मीथेन का। तो 22 ग्राम के लिए कितना लगेगा, तो 1/44 इंटू 22, दैट इज 1/2, 0.5 मोल। ठीक है, तो ये आपकी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हुई। अब ये अगर हमको पता चल रहा है रिएक्शन देख करके कि कितने ग्राम को कितना ग्राम लगेगा तो कितना कितना ग्राम बनेगा, इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट, तो हम एक अगला टॉपिक पढ़ सकते हैं विच इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। है डालिए, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है समझना। चलिए मान लीजिए मैं वाटर वाला रिएक्शन लेता हूं, सबसे सिंपलेस्ट, H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। बैलेंस करते हैं इसको, तो 2H2O 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, बैलेंस इक्वेशन। अब आप इसको मास के टर्म्स में लिखिएगा, तो क्या दिख रहा है 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 36 ग्राम ऑफ वाटर। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है।
है ना, ये वाला चीज कभी चेंज नहीं हो सकता रिएक्शन के लिए। अब मान लीजिए मैंने आपको दिया है हाइड्रोजन 3 ग्राम और ऑक्सीजन 29 ग्राम। तो मैंने आपसे पूछा कि कितना वाटर बनेगा। जैसे यहां पे आपने क्या किया, 4 ग्राम और 32 ग्राम को ऐड कर दिया तो 36 ग्राम आ गया। अब मैंने आपको दिया है 3 ग्राम हाइड्रोजन एंड 29 ग्राम ऑक्सीजन। तो मेरा क्वेश्चन है कि वाटर कितना बनेगा। हाँ, आप बोल रहे हो 32 ग्राम और आप बोल रहे हो 35 ग्राम। ओके, और कोई आंसर? 27 grams. 27 ग्राम। ओके, कुछ लोग 27 ग्राम भी बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा कैसे हो रहा समझते हैं ना। अब देखो, ये जो अपन ने निकाला ना, इसका मीनिंग समझना। 4 ग्राम को 32 ग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 1 ग्राम को 8 ग्राम चाहिए, हाँ या ना। हर 1 ग्राम को 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। इट्स जस्ट लाइक दैट कि जैसे मैं आपको एक साइकिल फैक्ट्री का एग्जांपल बताता हूँ। साइकिल फैक्ट्री एक है आपकी, जहां पर एक सेक्शन में टायर्स बनते हैं, एक सेक्शन में मान लीजिए हैंडल्स बन रहे हैं, एक सेक्शन में पैडल बन रहा है और सीट बन रही है। हमें पता है कि एक साइकिल का रेशियो क्या होता है। एक साइकिल में एक हैंडल होगा, एक सीट होगी, एक पैडल का पेयर होगा और 2 टायर्स होंगे। ये उसका रेशियो है बनाने का। मान लीजिए पूरे दिन भर में 100 टायर बने, 100 हैंडल बने, 100 पैडल और 100 सीट भी बन गई। तो एट द एंड ऑफ द डे कितनी साइकिल बनी? साइकिल बनी। साइकिल तो एक असेंबल करके एक बनेगी ना। कितने बोल रहे हो? मतलब एक पूरी फैक्ट्री में एक ही जगह काम थोड़ी ना होगा। एक फैक्ट्री में टायर वाला सेक्शन अलग है, हैंडल का सेक्शन अलग है, सीट पैडल अलग लोग बना रहे हैं। तो पूरा एंड ऑफ द डे में ये सब लेकर आए 100 सीट, 100 पैडल, 100 हैंडल और 100 टायर। साइकिल कितनी बनेगी उस दिन? 100 कैसे? एक एक टायर की साइकिल थोड़ी ना होगी। एक साइकिल में तो 2 टायर कंज्यूम हो गए ना। तो 100 टायर मतलब 50 साइकिल ही बनी। अच्छे से सोच के बताओ। अरे एक साइकिल में 2 टायर होते हैं ना, तो 100 टायर ही बन पाए उस दिन। तो 50 साइकिल में तो लग पाएंगे ना। फिर तो 100 टायर खत्म हो गए। अभी आया कि नहीं समझ में? नहीं आया अभी। तो 50 साइकिल बनी। किसकी गलती थी उस दिन? 100 साइकिल बन सकती थी, बट टायर वाले थोड़े आलसी थे, काम धीरे धीरे कर रहे थे। 100 ही टायर बना पाए, इसलिए उसके कारण 50 साइकिल बनी। ये तो अभी भी 50 हमारे पास पड़ा हुआ है, ये भी हमारे पास 50 पड़ा हुआ है। बट किस काम का बिना टायर की साइकिल कैसे बनाओगे? समझे क्या? यही चीज ना यहां भी हुई है इस केस में। मैंने आपको 3 ग्राम हाइड्रोजन दिया है ना, और ऑक्सीजन मैंने 29 ग्राम दे दिया। हर 1 ग्राम को 8 ग्राम लगा, हर 1 ग्राम को 8 ग्राम लगा। जैसे हर एक साइकिल को 2 टायर लगा, हर एक साइकिल को 2 टायर लगा, हर एक साइकिल को 2 टायर लगा। 50 साइकिल बनी, टायर खत्म। 3 ग्राम हाइड्रोजन 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन खत्म। अब बिना हाइड्रोजन के कैसे पानी बनाओगे? समझे क्या? तो यहां पे हमारा हाइड्रोजन एक तरह का लिमिटिंग रिएजेंट है। काश अगर मैंने आपको हाइड्रोजन और दिया होता तो थोड़ा और पानी बन जाता। देखिए ऑक्सीजन तो अभी भी आपके पास 5 ग्राम बचा है। हैंडल, सीट, पैडल तो अभी भी आपके पास 50-50 बची है। बट क्या बिना टायर की साइकिल बनेगी? तो क्या बिना हाइड्रोजन के पानी बनेगा? नहीं बनेगा। तो हाइड्रोजन यहां पे हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट इसलिए बोल रहे हैं कि उसके कारण चीजें लिमिट हो गई। अगर हाइड्रोजन और दिया होता मैंने तो पानी और बनता, प्रोडक्ट लिमिट हो गया ना, साइकिल लिमिट हो गई बिकॉज ऑफ दिस टायर्स। तो टायर्स आर लिमिटिंग रिएजेंट, हियर हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो जब भी कोई लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना, तो प्रोडक्ट उसके हिसाब से बनता है। टायर डिसाइड किया उस दिन कितना साइकिल बनेगा, ना कि हैंडल और सीट और पैडल। अगर वो डिसाइड करते तो 100 साइकिल बन जाती। पर कौन डिसाइड करेगा? जो लिमिटिंग होगा। जो लिमिट, तो यहां पे लिमिटिंग कौन है? हाइड्रोजन है। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन 36 ग्राम पानी बनाता है, हाँ या ना? तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितना पानी बनाएगा? 36/4।
तो 3 ग्राम कितना बनाएगा? 36/4 इंटू 3, 27। समझ में आया क्या? तो हाइड्रोजन इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट। कुछ डाउट है तो पूछो जल्दी, क्या सोच रहे हो? है जी, 24 रिएक्ट किया ना 3 के साथ, तो 24 प्लस 3 27 ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना? पर और ऑक्सीजन बच कितना गया? 5 ग्राम। क्वेश्चन ऐसा भी आता है ना, क्वेश्चन 3 टाइप का आता है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, आप बता दिया हाइड्रोजन। दूसरा क्वेश्चन आएगा कितना पानी बनेगा? 27 ग्राम, वही बता दिए। फिर तीसरा बोलेगा जो एक्सेस वाला था वो कितना बचा? 5 ग्राम। सेम चीज आप यहां भी बोल सकते हो ना, कौन था लिमिटिंग रिएजेंट? टायर। कितनी साइकिल बनी? 50। हैंडल और पैडल कितने बच गए? 50। सेम क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आ जाएगा ऐसे, समझ गए क्या? ठीक है, चलो हैंड डाल के छोड़ देना, नेक्स्ट क्लास में मैं डेफिनेशन लिखा के एग्जांपल करेंगे। ठीक है, अगेन ये चीज भी स्टोइकोमेट्री से रिलेटेड ही है। अनटिल एंड अनलेस आप अगर रिएक्शन का मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो कि कौन कितना ग्राम के साथ रिएक्ट करके कितना कितना ग्राम बना रहा है, आप कैसे कर पाते ये चीज? वो तो हमें रिएक्शन से समझ में आया ना कि 4 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम ऑक्सीजन लगता है, तब जाके 36 ग्राम पानी बनता है। अगर आप स्टोइकोमेट्री सही नहीं पढ़ पाते तो आप आगे सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये भी स्टोइकोमेट्री का ही पार्ट हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, चलिए ठीक, थैंक यू।